ABC पार्लियामेंट के साथ मैं हूँ रिजवान गिलज़ई। आज कौमी असम्बली का इजलास खबरों से भरपूर रहा। तहरीक-ए-इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान को प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने पर कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए लाया गया और आज जो गिरफ्तार कारकुनान थे उन्होंने अपने ऊपर जो बीते गए वाक़यात हैं कि किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनके साथ क्या वाक़यात हुए, उस पर तफसीली गुफ्तगू की। सबसे इम्पोर्टेंट आज का खिताब मौलाना फजल रहमान का था कि मौलाना फजल रहमान ने अपने खिताब के अंदर जो इस वक्त आइनी तरमीम और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उस पर जो उनका मौक़िफ़ है उसको वज़ाहत के साथ फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट उन्होंने उसका इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि वो किसी आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि वो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन हो, अदलिया की एक्सटेंशन हो, फ़ौज के अंदर एक्सटेंशन हो, वो हर किस्म की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हैं और वो अपोजिशन में हैं, अपोजिशन का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने जो 9 सितंबर की रात पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो वाक़या पेश आया उसकी शदीद मज़म्मत की और ये मुतालबा किया कि पार्लियामेंट को 3 दिन के अंदर बंद करना चाहिए, 3 दिन तक बंद करना चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हों। इसके साथ साथ उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात हैं उस तरफ हुकूमत की तवज्जो दिलाई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जो पार्लियामेंट के अंदर पेश आने वाला वाक़या है उसके ऊपर इज़हार ख़याल किया और ये कहा कि अपोजिशन लीडर हैं वो चूँकि और अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है उसको खुलवाने के लिए जब उन्होंने ये राब्ता किया कि हमारे MNAs पार्लियामेंट के अंदर हैं तो अपोजिशन लीडर का चैम्बर खोला जाए, तो उस पर उनको कहा गया कि जो स्टाफ है वो घर चला गया और चाबियाँ उनके पास हैं। लेकिन बाद में जो नकाब पोश आए उन्होंने दरवाजे खुलवाए तो ये चाबियाँ कहाँ से आईं और किस के कहने पर ये लाइट्स ऑफ की गई। उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, पहले शेर अफजल मरवत ने जो गिरफ़्तार हुए थे पार्लियामेंट हाउस के बाहर से, उन्होंने गिरफ़्तारी के बाद जो पेश आने वाले वाक़यात हैं उस पर तफसीली ऐवान को आगाह किया। उन्होंने कहा कि उनको यहाँ से थाना सेक्रेटेरिएट लिया जाया गया, उसके बाद CIA मुंतकिल किया गया और फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनको किसी और जगह पर ले जाया गया। जब वो उनकी आंखों से पट्टी उतारी गई तो वो इस्लामाबाद की पुलिस लाइन्स थी। फिर उनको एक कमरे में ले जाया गया जहाँ पे उन्होंने देखा कि एक नकाबपोश अफसर बैठे हुए थे और शेर अफजल मरवत के मुताबिक उन्होंने उन अफसर को पहचान लिया और ये कहा कि आप तो DIG इस्लामाबाद हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि DIG इस्लामाबाद ने 9mm का पिस्टल निकाल कर टेबल के ऊपर रखा और ये कहा कि मरवत साहब आपको पता है कि जो लोग पुलिस कस्टडी से भाग जाते हैं वो मार दिए जाते हैं। तो इस पर शेर अफजल मरवत ने ये कहा कि मैंने वापस उन DIG को ये धमकी दी कि आपका चिन्योट का घर भी मुझे पता है, आपका मुल्तान का घर भी मुझे पता है और आपका लाहौर का घर भी मुझे पता है और हम पठान हैं और हम जो है वो बदला पूरा लेते हैं। उसके बाद शेर अफजल मरवत ने ऐवान को ये बताया कि उनकी और DIG इस्लामाबाद के दरमियान हाथापाई होने वाली थी, तो पुलिस एहलकारों ने उनको पकड़ कर स्टोर के अंदर बंद कर दिया। शेर अफजल मरवत ने अपने ऊपर आप बीती बताई। उसके बाद शेख वकास अकरम वो ऐवान में उन्होंने इज़हार ख़याल किया जो प्रोडक्शन ऑर्डर पर आज पार्लियामेंट हाउस उनको लाया गया था। उन्होंने ये कहा, उन्होंने पूरी आप बीती बताई। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद थे और हमारा ये फ़ैसला था कि हम यहीं मौजूद रहेंगे और कल के इजलास में यहीं से शिरकत करेंगे। फिर उसके बाद रात 3 बजे उन्होंने कहा कि हमें बताया गया कि कुछ नकाबपोश लोग आ चुके हैं और वो हमें गिरफ़्तार करेंगे। फिर शेख वकास अकरम की जानिब से ये कहा गया कि हमने ये फ़ैसला किया कि हम पार्लियामेंट में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो पनाह ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं और ज़ैन कुरैशी जो हैं वो चौथे फ्लोर पर चले गए, वहाँ पे एक कमरा खुला था, वहाँ बैठ गए और वहाँ से उस कमरे को लॉक कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, हम बाहर निकले और हमें जो है वो बाहर ले जाया गया। फिर वही लोग जो कहते थे कि चाबियाँ नहीं हैं, दफातर बंद हैं और कैबिनेट जो डिवीज़न की तरफ खुलने वाला जो गेट है उसकी तरफ से हमने पहले निकलने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में चाबियाँ मिल गई और हमें उसी दरवाजे से निकाल कर बाहर ले जाया गया और उसके बाद थाने मुंतकिल किया गया। तो आज के इस जो इजलास है इसके अंदर भरपूर बहस होती रही, लेकिन जो तलखी है उसमें कमी नज़र आई। जो माहौल कल हमने देखा कि माहौल में एक नरमी थी, वो आज भी नज़र आई। अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर भी और हुकूमत के बेंचेस के ऊपर भी कोई ज़्यादा सख्त गुफ्तगू एक दूसरे के हवाले से नहीं हुई और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बार बार ये कहते रहे कि कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे माहौल ख़राब हो। आज ही पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक 16 रुकनी कमेटी जो कायम की गई थी उसका पहला इजलास भी हुआ है। उस कमेटी के अंदर पूरी सिफारिशात जो है वो इस जो वाक़या है उसके बाद आने वाले जो चीज़ें हैं, जो फ्यूचर का जो लायामल तय करना है, वो भी इस इजलास में डिस्कस हुआ। फिर मौलाना फजल रहमान से ये स्पीकर अयाज सादिक ने रिक्वेस्ट की कि आप भी उस इजलास में चले जाएँ और फिर मौलाना फजल रहमान भी उस इजलास में गए और उन्होंने भी वहाँ जाकर
अपनी तजावीज़ पेश की। तो जो कोशिश की जा रही है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, जितनी भी तकरीरें आज अपोजिशन ने की हैं, उसमें स्पीकर को वो मौरूद इल्ज़ाम ठहराते रहे कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और ये जो सारा वाक़या हुआ है इसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आती है। तो एक मौके पर स्पीकर एयाज सादिक ने ये कहा कि सब मुझे ही ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा वापस जाकर कि क्या मुझे इस ओहदे पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद ये इजलास मुलतवी कर दिया गया है और आज के इजलास की जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला है वो ये है कि जो आइनी तरमीम हुकूमत लाने जा रही थी उसमें जो सबसे अहम जो किरदार था वो मौलाना फजल रहमान के वोटों का था। उस पर मौलाना फजल रहमान ने वाज़े कर दिया है कि वो किसी ऐसी आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जो किसी को एक्सटेंशन देने के लिए दी जाए। और उन्होंने साथ ही वाज़े किया कि जो इदारों में बड़े लोग बैठे हैं उनको अपनी एक्सटेंशन की फ़िक्र है, उनको अपने इदारों की इस्लाह होनी चाहिए और कि फ़ौज हो, अदलिया हो या कोई भी इदारा हो, वो किसी भी एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करते। तो ये चीज़ अब तय हो चुकी है कि जो आइनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान को अप्रोच किया जा रहा था, आज उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर ये ऐलान कर दिया है कि वो हुकूमत की इस हवाले से कोई हिमायत नहीं करेंगे। दूसरा, जो आज की एक और ख़बर इन गिरफ्तार अरकान के हवाले से आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके जो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड थे वो फ़ैसला भी मुअत्तल कर दिया है। तो इस वक्त ये लोग ऐवान में मौजूद हैं, अब पुलिस इनको यहाँ से ले जाएगी और कल के इजलास में दोबारा यहाँ पे कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। देखते रहिए ABC उर्दू।